हाय गाइस, जय हनुमान। जेईई मेन 2025 सेशन 2 का एग्जाम जो कि आप सभी का 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल तक 5 डेज के अंदर 9 शिफ्टों में बीटेक का एग्जाम और 9 अप्रैल को बीआर का एग्जाम होने वाला है। बच्चों को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है अपने एडमिट कार्ड का कि उनके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, एडमिट कार्ड पर उनको क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं और एडमिट कार्ड के साथ उनको क्या क्या लेके जाना है। ये अलग अलग तरह की क्वारीज स्टूडेंट्स के लगातार हमारे पास आ रही है। आप सबको अपडेट देते हैं कि एडमिट कार्ड जो आपका जनवरी में आया था एज इट इज आपका एडमिट कार्ड 4 पेजेस का आने वाला है। हालांकि आपका एडमिट कार्ड 29 को आना प्रपोज पूरे तरीके से है क्योंकि 2 अप्रैल को एग्जाम होगा और आपका एडमिट कार्ड 29 ऑफ मार्च को आ रहा होगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। एडमिट कार्ड 4 पेजेस का आएगा। सबसे पहले जो पेज रहेगा, फर्स्ट पेज जिसको बोला जाता है, उसमें आपकी सारी डिटेल रहने वाली है। उस डिटेल में आपका नाम, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बारकोड रहेगा। आपको कब एग्जाम सेंटर पर, आपका सिटी पे आपका एग्जाम कहां पर आया है, आपका सेंटर कब है, आपका रिपोर्टिंग टाइप कब है और गेट क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा। मोस्ट प्रॉब पहले पेज पे ये दिया हुआ रहता है। साथ साथ आपका एक बारकोड रहेगा जिसको बारकोड डिटेल से आपकी पढ़ के एडमिट कार्ड के फ्रंट पेज से आपको एंट्री मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके फ्रंट पेज पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहने वाला है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपको अपना फोटोग्राफ लगा के लेके जाना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगा के लेके जाना है और जो उसमें स्पेस सिग्नेचर का दिया होता है वो स्पेस सिग्नेचर का आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना होता है। यानी फ्रंट पेज पे आपकी सारी डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल रहा होगा। भाई बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ अभी से अरेंज करके अपने पास रखना है ताकि एडमिट कार्ड आने के साथ जब हम एग्जाम देने जाएं तो हमारे पास में सारी चीजें प्रॉपर्ली अरेंज रहे। एडमिट कार्ड के साथ आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसपे आप फोटोग्राफ लगा के लेके जाएंगे, फोटोग्राफ प्लीज आपका जेईई मेन के फॉर्म में जो आपने लगाया था और जनवरी में एग्जामिनेशन हॉल में जो आप लेके गए थे वही फोटोग्राफ आपको अपने पास रखने हैं। हमने पहले भी कहा था कि आपको जो फोटो आपने फॉर्म में लगाए हैं कम से कम उसकी 10 कॉपीज रखनी है क्योंकि 2 कॉपी आपकी ऑलरेडी जेईई मेन जनवरी में काम आ चुकी है और 2 कॉपी अभी आपकी, यानी फोटोग्राफ आपकी, 2 फोटोग्राफ आपकी अभी काम आएगी। एक तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लगाएंगे और एक फोटोग्राफ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना है। तो अगर आपके पास अपना फोटोग्राफ नहीं है जनवरी जेईई मेन फॉर्म में जो आपने लगाया था और आप जनवरी जेईई मेन एग्जाम में जो लेके गए थे, प्लीज वो फोटोग्राफ अरेंज करके रखिए, वो लेके जाने जरूरी है। फोटो वही होंगे जो आपने फॉर्म में लगाए थे। अब आपको जो लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ, जिसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, जो भर के आपको लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना होगा। हमने जनवरी जेईई मेन में भी देखा था कि बहुत सारे बच्चे ओरिजिनल आईडी प्रूफ की जगह अपना फोटोग्राफ लेकर, फोटोकॉपी लेके चले गए थे आईडी प्रूफ की, मोबाइल में फोटो लेके चले गए थे। ये वैलिड नहीं है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको अपने साथ लेके जाना मैंडेटरी है। यानी साथ में ले जाने वाली चीजों में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, साथ में आपका फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म में लगाया, एडिशनल फोटो लेके जानी जो आपके अटेंडेंस शीट में वहां पर आपको लगानी होगी, वाटर बॉटल लेके जानी है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, बॉल पेन आपको अपने लेके जाने जो कि ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ये एडमिट कार्ड के साथ आपको 4 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो आपने फॉर्म में डिटेल भरी थी, जिस आईडी प्रूफ से आपने फॉर्म को भरा था वही आईडी प्रूफ लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड को लेके अभी भी कंफ्यूज है। प्लीज आधार कार्ड में आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीजें ही देखी जाती है। फोटोग्राफ आधार कार्ड में नहीं देखा जाता। उसका कोई ऐसा लोड नहीं कि आपका पुराना फोटो आधार कार्ड में लगा तो आपको अपडेट कराना है। हमने जनवरी जेईई मेन में भी ये बात बोली थी। बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं। आधार कार्ड अगर आपने अपडेट नहीं भी कराया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने फॉर्म में आधार कार्ड के अलावा जिनका नाम मिसमैच था, उन्होंने डिटेल भर के फॉर्म को भरा था, उनको अपडेट कराना था। जनवरी जेईई मेन में भी किसी बच्चे को आधार कार्ड अपडेट नहीं कराने पर कोई परेशानी नहीं आई। तो आधार कार्ड ओरिजिनल और आईडी प्रूफ कोई भी ओरिजिनल आप अपने साथ लेके जाइए। प्लीज उसकी फोटोकॉपी अलाउ नहीं होगी। जनवरी जेईई मेन की तरह ही अप्रैल सेशन में कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड के लेके कई बच्चे पूछ रहे हैं। ड्रेस कोड जनवरी जेईई मेन की तरह जेईई मेन के एग्जाम में कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता है। आप मोटे सोल, जिसे बोलते हैं थिक सोल के शूज अलाउ नहीं है, मोटे सोल के चप्पल अलाउ नहीं है। अब मोटे बटन वाले जो क्लॉथ होते हैं उसको बोला गया वो अलाउ नहीं है। आराम से आप कुछ भी
जो भी आपको लगता है, अब गर्मी का टाइम है, उस समय जनवरी जेईई में सर्दी का टाइम तो बच्चे स्वेटर पहन के गए थे। जनवरी के बाद अब अप्रैल एग्जाम में आप कोई भी अपना स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, इसलिए आराम से रिलैक्स वाले कपड़े पहन के जाइए, ये ध्यान रखिए। प्लीज टाइम से पहुंचना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो जनवरी जेईई में बहुत सारे बच्चों ने पूछी और बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाके परेशान हुए थे, भाई रिपोर्टिंग टाइम जो हमारा दिया जाएगा इस बार भी मॉर्निंग सेशन का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 7 o'clock रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा और जो दोपहर का एग्जाम है उसमें आपको 1 o'clock रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा। लेकिन हम पहुंचे कब, हम बताते हैं आपको, जनवरी जेईई की तरह बहुत बच्चे परेशान हुए थे कि जनवरी जेईई में 7 o'clock का रिपोर्टिंग टाइम दिया था, 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दोपहर वाले सेशन के लिए दिया था, बच्चे 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले पहुंच गए। ऐसा मत करिए। मॉर्निंग सेशन में ये सजेशन आपको दिया जाता है 7:45 यानी 7:45 पर इन एनी हाउ आप सेंटर पे पहुंच जाए। इवनिंग सेशन में जो आपका एग्जाम है उसमें आप कोशिश करिए 1:45 तक सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 8:30 आपका गेट क्लोज हो जाएगा। इवनिंग टाइम में आपका 2:30 जो एग्जाम का गेट क्लोजिंग टाइम है वो रहने वाला है, यानी दोपहर में एग्जाम जो होगा उसका 2:30 आपका डोर बंद हो जाएगा, मेन गेट क्लोज हो जाएगा। तो प्लीज कोशिश करिए मॉर्निंग पेपर में अगर आपकी शिफ्ट आई है 7:45 पहुंच जाए, दोपहर की शिफ्ट आपकी आई है तो 1:45 इन एनी हाउ एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाए, क्योंकि कई तरह की मेटल फिक्सिंग होती है, फोटोग्राफ लिया जाता है, आपको बारकोड रीडर से एंट्री मिलती है और करीबन 20 मिनट पहले आपको सीट दे दी जाती है, जिस सीट पे आपका फोटोग्राफ रहता है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उस लॉगिन करते हैं, तो 20 मिनट पहले आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम दिया जाता है। इसलिए आप कम से कम मॉर्निंग में 7:45, इवनिंग में 1:45 सेंटर पे जरूर पहुंच जाए। तो गाइस ये सारी चीजें अभी एडमिट कार्ड पे आपको मिल रही होंगी। मैं फिर जाते थे रिपीट करूंगा, फोटोग्राफ अरेंज करके रख लीजिए, नहीं है तो जेईई में जो लगाया था उसकी कॉपीज, फोटोकॉपी जरूर, यानी फोटोकॉपी नहीं फोटोग्राफ्स की कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर रख लीजिए। ये चीजें आपको लेके जानी है। रेफर करने के लिए आपको आराम से वहां पर ब्लैंक पेपर मिलेंगे जिसपे आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर डाल के वहीं सबमिट करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आपको वहीं पर छोड़ के आना है। फोटोग्राफ आपको अटेंडेंस शीट में वहां पर एक्स्ट्रा लगाने के लिए लेके जानी होगी। तो गाइस ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, आराम से बिंदास रहिए। नई गाइडलाइन मैं नहीं समझता कि जेईई में जनवरी के अलावा अप्रैल सेशन में कुछ आने वाली है, एज इट इज गाइडलाइन वही रहने वाली है, लेकिन एक बार रिमेंबर करके आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए हम इसको आपको रिवाइज तरीके से समझा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट आप तक टाइमली पहुंच पाए, आपसे मिस ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।